हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई आएगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सरलता से समझ में आए। तो 1 मिनट मैं आपका लूँगा, थोड़ा सा मैं बता दूँ इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, आपने सुना होगा कार्बोनीफेरस युग, जुरैसिक युग जिसमें बहुत बड़े बड़े डायनासोर थे, और ओडोविशियन युग, सिल्यूरियन युग या प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, कल्प, महाकल्प, शक, ये सब क्या है, इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। तो ये देखिए, अब इसको मैं एक बुक से पढ़ाऊँगा आपको, सीधे सीधे बता दे रहा हूँ पहले से ही। एक बुक में इसका कंटेंट बहुत अच्छे से दिया होता है, क्योंकि इसका कंटेंट आप देखेंगे तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिया गया है। मैं बताते भी चलूँगा कि आपको कठिनाई कहाँ पे आएगी, कहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि इसको एक बुक से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बीच बीच में मैं बताता भी रहूँगा आपको क्या याद करना है, क्या छोड़ना है। सबसे पहला कन्फ्यूज़न आपको आएगा ये जो लिखा है इसमें। देखिए, ये क्या है, इयॉन, एरा, पीरियड, इपोक, एज। ये टाइम है। जैसे एक दिन 24 घंटे से मिलकर बनता है, फिर 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनता है, और कई सप्ताह मिलकर एक वर्ष बनते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं लगभग 52-53 सप्ताह मिलकर एक वर्ष बनाते हैं, और 100 वर्ष मिलकर एक शताब्दी बनाते हैं। तो ये क्या है, ये समय है। तो ऐसे ही ये जो इयॉन, एरा, पीरियड, इपोक, एज, ये भी जो है ये भी समय है, लेकिन ये बड़े यूनिट हैं समय के। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले आएगा एज। एज को आप काल बोल सकते हैं, काल। अब काल से बड़ा यानी एज से बड़ा इपोक आएगा। इपोक को आप कल्प बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए, क्योंकि ये आपको समझना है, तभी आप आगे के वीडियोस में जो कंटेंट मैं आपको दूंगा वो समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एज आएगा। एज से बड़ा इपोक है, और इपोक से बड़ा पीरियड, पीरियड से बड़ा एरा, एरा से बड़ा इयॉन। अब हिंदी में इसको समझ लीजिए। सबसे पहले काल आएगा, काल से बड़ा कल्प, कल्प से बड़ा युग, युग से बड़ा महाकल्प, और महाकल्प से बड़ा इयॉन। इयॉन को इयान ही बोलते हैं हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। एरा को महाकल्प बोलते हैं, पीरियड को युग बोलते हैं, इपोक को कल्प बोलते हैं, एज को काल बोलते हैं। अब यहाँ कन्फ्यूजन कहाँ आएगा आपको ये बता देता हूँ। देखिए, आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो किसी किसी बुक में पीरियड को कल्प बता दिया गया है, इपोक को युग बता दिया गया है। किसी और बुक में देखेंगे या किसी और वेबसाइट पे देखेंगे तो एरा को युग बता दिया गया है, कहीं एरा को कल्प बता दिया गया है। तो ये सारी कन्फ्यूजन रहेंगी। ओके, तो इतना आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, जो मैंने बता दिया इसको ही आपको ध्यान में रख के चलना है। बाकी अगर आप अभी जाइए गूगल पे, आप जो है इसकी मीनिंग देखिए कि पीरियड की मीनिंग क्या होती है, तो कहीं युग बताएगा, कहीं कल्प बताएगा, कहीं काल, मतलब अलग अलग तरह से बताएगा। तो ये सब आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ रखा नहीं, लेकिन ये याद रखना है इंग्लिश वाला, एज, इपोक, पीरियड, एरा, इयॉन सबसे बड़ा है। अब हम लोग भूगर्भिक सारणी देखते हैं, या जिसको आप भूवैज्ञानिक सारणी कहते हैं। उसमें बहुत सारे काल, इपोक, पीरियड, एरा, इयॉन, ये सारी चीज़ें दी हुई, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला था महाकल्प सबसे बड़ा, फिर महाकल्प को इंग्लिश में एरा बोलते हैं, फिर उससे छोटा युग आता है, युग को पीरियड बोलते हैं, और पीरियड से छोटा कल्प आता है जिसको इपोक बोलते हैं। ये चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि इस साइड में जो दी हुई हैं सारे महाकल्प हैं, और इस श्रेणी में जो दी हुई हैं, कॉलम में जो दिया हुआ है, ये सब युग है, और इधर जो दिया है ये आपका कल्प है। ये देख लीजिए सारणी,
अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए, बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व कब आया, कैसे हुआ, कौन कौन से जीव कब आए, कौन कौन सी चट्टानें, गैसें, ये सब कब बनी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो महाकल्प की बात करें तो सबसे पहले बिग बैंग आया। हालांकि बिग बैंग को हम महाकल्प नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए बिग बैंग। इसमें क्या हुआ, ये घटना कब हुई बिग बैंग की? 13.7 अरब वर्ष पहले, यानी कि लगभग आप मान सकते हैं 15 अरब वर्ष पहले। इसमें हुआ क्या बिग बैंग में? मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ये सारी चीज़ें हुई, देख लीजिए। फिर सुपरनोवा, लगभग बिग बैंग के आसपास ही इसका भी काल है। तो ये 12 अरब वर्ष पहले, और इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड का धीरे धीरे विस्तार होना शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ जाइए। तारों की उत्पत्ति 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई, यानी कि पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा। फिर क्या हुआ, तारों की उत्पत्ति शुरू हुई। ये कब हुआ? 5 अरब वर्ष पहले। सूर्य की उत्पत्ति हुई, चूँकि सूर्य क्या है? एक तारा, तो तारे की उत्पत्ति होगी तो सूर्य की भी उत्पत्ति होगी, सारे तारे एक ही साथ बने होंगे। मैंने यहाँ कहा भाई तारों की उत्पत्ति, यहाँ लिखा है तारों की उत्पत्ति, यहाँ लिखा है सूर्य की उत्पत्ति, तो दोनों एक ही साथ होंगे ना, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। अब ये यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ये चीज़ें आप भूल जाइए। ये जो बिग बैंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये कैसा दिया है कैसा नहीं दिया, इसको भूल जाइए। शुरुआत आपको हेडियन से करनी है। हेडियन क्या है? हेडियन एक इयॉन है, मैंने आपको बताया था ना, इयॉन। यहाँ लिखा है महाकल्प, इसको भी आप अभी महाकल्प को भूल जाइए। अब आप इयॉन पे आइए, क्योंकि सारी कई बुकों में अलग अलग दी हुई हैं, यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इयॉन है, ये महाकल्प नहीं है, इयॉन है। सबसे बड़ा काल, समय का सबसे बड़ा काल खंड इयॉन। हेडियन का है, इयॉन है, और इसका समयकाल यहाँ पर दिया है 4.8 अरब वर्ष पहले से लेकर 3.8 अरब वर्ष पहले। और इस इयॉन के दौरान, यानी हेडियन के दौरान, महाद्वीपों, महासागरों का निर्माण हुआ। महासागरों व वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई, यानी कि जब धीरे धीरे निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जानिए महासागरों, महाद्वीपों का निर्माण कब हुआ? तो हेडियन यानी इयॉन में। कब घटना घटी, ये वर्ष भी लिखा हुआ है। अब यहाँ से शुरुआत होता है आपका महाकल्प। देखिए, मैंने कहा था महाकल्प को भूल जाइए। ये बिग बैंग हम मान लेते हैं कि महाकल्प है, लेकिन ये महाकल्प के अंतर्गत नहीं आता है। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, क्योंकि इसमें लिखा था तो मैंने भी बता दिया। तो बिग बैंग, सुपरनोवा, तारों की उत्पत्ति, ये सब आप भूल जाइए। हेडियन क्या है? एक इयॉन था। अब इयॉन के बाद शुरू होता है महाकल्प। तो सबसे पहला महाकल्प क्या है? आद्य महाकल्प। इसको बोलते हैं प्री पैलियोजोइक। ये देखिए नीचे लिखा है प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक नीचे लिखा हुआ है, हालांकि ये बीच में लाइन आ गई, ये लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आद्य महाकल्प को ही प्री पैलियोजोइक कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन ध्यान देना है। सबसे पहला महाकल्प कोई पूछे कौन सा था, तो हिंदी में आद्य महाकल्प, अंग्रेजी में प्री पैलियोजोइक, या इसको प्राग जीव भी कहते हैं। तो ये तीनों एक ही हैं। अब मैंने बताया था महाकल्प के अंतर्गत युग आते हैं, यानी महाकल्प से छोटे छोटे युग होते हैं। तो इसमें कोई युग नहीं आए, सीधे कल्प आ गया। कौन से कल्प? 2 कल्प, यानी प्री पैलियोजोइक या आद्य महाकल्प के अंतर्गत तो 2 कल्प आए, एक आर्कियन कल्प, एक प्री कैम्ब्रियन कल्प। ओके, यानी कोई युग नहीं था इसमें। देखिए युग वाला डायग्राम खाली है। प्री पैलियोजोइक आद्य महाकल्प में 2 कल्प आए, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन का समयकाल यहाँ पे दिया हुआ है 3.8 अरब से 2.5 अरब वर्ष पहले। ये देखिए यहाँ 3.8 अरब वर्ष पहले से दिया गया था, तो वहीं से शुरुआत होगा। यानी एक काल जहाँ से ख़त्म होगा, दूसरा काल वहीं से शुरुआत होगा। ये चीज़ें ध्यान दीजिए। तो इसका ये देख लीजिए। फिर शैलों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था, यानी कि जो शैलें यानी जो पत्थर थे, पाषाण थे, चट्टानें थीं, उसमें जीवाश्म नहीं था। फिर दूसरा देखते हैं प्री कैम्ब्रियन। ये 2.5 अरब वर्ष से
57 करोड़ वर्ष पहले का समय काल है, प्री कैम्ब्रियन। सागरों में रीढ़ विहीन जीव का जन्म, ये कई बार पूछा गया है। अब यही चीज़ आपको नोट करना है, याद करना है। कई बार ये पूछा जाता है पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में कि भाई सागर में सबसे पहले रीढ़ विहीन जीव का जन्म किस महाकल्प के दौरान हुआ। अगर महाकल्प पूछ रहा है तो आद्य महाकल्प या प्री पैलियोज़ोइक, जो भी ऑप्शन में हो। और अगर आपसे कल्प बोल रहा है तो प्री कैम्ब्रियन। ओके, प्री कैम्ब्रियन कल्प में सागरों में रीढ़ विहीन जीव का जन्म हुआ। रीढ़ नहीं थी, रीढ़ की हड्डी नहीं थी, आप कह सकते हैं। ये आपका एक हो गया। कई जोड़ों वाले समुद्री जीव का भी जन्म होता है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। ये देखिए दोनों एक ही चीज़ दी हुई है, क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन काल में ही सारी चीज़ें हुई थी। अब आपका एक महाकल्प कंप्लीट हो गया, यानी आद्य महाकल्प या जिसको आप प्री पैलियोज़ोइक कहते हैं, वो आपका कंप्लीट हो गया। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने दो कल्प पढ़े, उसमें जीवों की उत्पत्ति सागरों से हुई है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा महाकल्प आएगा, याद रखिएगा। दूसरा महाकल्प कौन सा है? पैलियोज़ोइक। यहाँ पोलियो लिखा है लेकिन पोलियो नहीं, पैलियो होगा। जैसे यहाँ प्री पैलियो था, यानी पैलियो से पहले, अब ये पैलियो आ गया। पैलियो में प्रथम युग आता है, इसको प्राइमरी युग कहते हैं। प्राइमरी पीरियड, प्रथम युग, कुछ भी आप कह लीजिए। महाकल्प कौन सा है? पैलियोज़ोइक। युग कौन सा है? प्रथम, यानी प्राइमरी पीरियड। समय देख लीजिए, 59 करोड़ वर्ष पूर्व से 24.5 अरब वर्ष पहले। ये चीज़ें आप देखते रहिए। महाकल्प, युग, कल्प। तो महाकल्प कौन सा चल रहा है? पैलियोज़ोइक। युग चल रहा है प्रथम, और इसके अंतर्गत कई सारे कल्प आएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कल्प आएंगे। यानी जो महाकल्प है उसका जो प्रथम युग है उसके अंतर्गत इतने कल्प आएंगे। अब ये सब आपको पढ़ना है डिटेल में, मैं थोड़ा यहाँ आपको सारणी में पढ़ा दूंगा अभी। कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डोविनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। यहाँ फिलहाल ये देख लीजिए 57 करोड़ से 50.5 करोड़ वर्ष पहले कैम्ब्रियन युग था, और इसमें विंध्याचल पर्वत का विकास इसी काल में हुआ। ये भी कई बार पूछा गया है, भारत में जो विंध्याचल पर्वत है उसका विकास इसी काल में हुआ। फिर इसके बाद कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन आता है। ऑर्डोविशियन 50.5 करोड़ से 43.8 करोड़ वर्ष पहले निम्न कोटि के मछलियों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी मछलियों की उत्पत्ति कब हुई? ऑर्डोविशियन। फिर इसके बाद सिल्यूरियन आता है। सिल्यूरियन कल्प 43.8 करोड़ से 40.8 करोड़ वर्ष पहले, इसमें मछलियों का पूर्ण विकास हुआ और पृथ्वी पर कर्ण नामक वनस्पति का उद्भव होता है, यानी जन्म होता है। ये देखिए ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर ध्यान में रहें तो ठीक है, समय नहीं तो आप कम से कम ये याद रखिए कि किस चीज़ का उद्भव कब हुआ, काल और घटना याद रखिए। यानी ये जो काल है आपका, युग है, या इसको कल्प कहते हैं, जो भी कहते हैं, इसको याद रखिए और इसको याद रखिए। बाकी बीच वाला भूल भी सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। तो सिल्यूरियन के बाद डोविनियन आता है। ये देख लीजिए 40.8 करोड़ से 36 करोड़ वर्ष पहले जल एवं स्थल पर रहने वाले जीव का विकास हुआ। अभी तक क्या होता है? अभी तक सागरों में ही जीव का विकास होता है। अब क्या हुआ? ऐसे जीव का विकास हुआ जो जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं। फिर आता है इसके बाद कार्बोनिफेरस युग, 36 करोड़ से 28.6 करोड़ वर्ष पहले। कार्बोनिफेरस युग में क्या होता है? रेंगने वाले जंतु आ जाते हैं। रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव का जन्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बोनिफेरस युग। याद रखिएगा, रेंगने वाले जीव का जन्म कब हुआ? कार्बोनिफेरस युग में। रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव का जन्म कार्बोनिफेरस युग में। इसके पहले जितने भी जीव थे उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ओके, ये देखिए मैंने आपको बताया था, ये प्री कैम्ब्रियन जो युग था या कल्प था, मैं युग बोल देता हूँ, हालांकि आप कल्प ही बोलेंगे। तो इसमें जो है रीढ़ विहीन जीवों का जन्म हो चुका था। अभी तक
सबसे पहले रेंगने वाले जीव और रीढ़ की हड्डी वाले जीव का विकास या उद्भव कार्बोनिफेरस में हुई। अब इसके बाद पर्मियन आता है। पर्मियन कल्प, ये कहीं कहीं आपको काल लिखा मिलेगा, युग लिखा मिलेगा, लेकिन एक्चुअली ये कल्प है। 28.6 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष पहले ये समय था और इसमें रेंगने वाले जीवों की अधिकता हो गई। चर, जल स्थल चर मतलब जल और स्थल पर रहने वाले जो जीव थे उनकी अधिकता हो गई। तो ये आपका दूसरा महाकल्प भी कंप्लीट हो जाता है। इतना आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा ये आपको कठिन लग रहा होगा। पहला महाकल्प था प्री पैलियोजोइक, उसके अंतर्गत ये चीज़ें हमने पढ़ी। फिर दूसरा महाकल्प आया पैलियोजोइक, इसमें प्रथम युग भी था और इसके अंतर्गत इतने कल्प हम लोगों ने पढ़े। अब तीसरा कल्प आएगा। टोटल 5 महाकल्प हैं, यानी पहला महाकल्प प्री पैलियोजोइक, दूसरा महाकल्प पैलियोजोइक और तीसरा महाकल्प है मीसोजोइक। ये भी एक महाकल्प है, तीसरा महाकल्प मीसोजोइक। इसके अंतर्गत द्वितीय युग आता है। द्वितीय युग का काल कब रहता है? 24.5 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ये देखिए, ये 24.5 करोड़ वर्ष पर यह समाप्त हुआ था, तो वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। यानी एक काल की जहाँ पर समाप्ति होती है, दूसरे काल की वहाँ से शुरुआत होती है। अब इसके अंतर्गत यानी मीसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत द्वितीय युग और द्वितीय युग के अंतर्गत 2 कल्प पढ़ेंगे, ट्रियासिक और जुरासिक। अब ट्रियासिक का कालखंड देख लीजिए, 24.5 से 20.8 करोड़ वर्ष पहले निम्न कोटि की स्तनीय प्रोटीथीरिया का जन्म, यानी कि जो स्तन वाले जीव हैं उनका जन्म हुआ। ये चीज़ याद रखिएगा, स्तन वाले। फिर है दूसरा कल्प इसमें जुरासिक। जुरासिक काल भी बोल सकते हैं, कभी कभी युग भी लिखा रहता है, लेकिन कल्प है, ये वास्तव में कल्प है। जुरासिक कल्प में डायनासोर का जन्म हुआ। डायनासोरों का काल जो था वो जुरासिक काल था। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, जुरासिक पार्क, उसमें बड़े बड़े डायनासोर दिखाते हैं। तो वो समय कब से कब तक था? याद रखिएगा, 20.8 करोड़ से 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी इस काल के दौरान हमारी पृथ्वी पर डायनासोर थे, इसलिए इसको डायनासोर का युग कहा जाता है। तो जुरासिक युग याद रखिएगा, ये जो जुरासिक है डायनासोर का युग है। किस महाकल्प के अंतर्गत आता है? मीसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आता है। कोई पूछे कि डायनासोर की उत्पत्ति किस कल्प में हुई थी, किस काल में हुई थी या किस युग में हुई थी, तो जुरासिक। अगर महाकल्प बोले तो मीसोजोइक। अब ये तीसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा कठिन है, मानता हूँ आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। अब चौथा महाकल्प है सीनोजोइक। सीनोजोइक, इसको तृतीय युग के अंतर्गत रखते हैं, यानी सीनोजोइक से छोटा काल है तृतीय युग। ये 6.5 करोड़ से 20 लाख वर्ष पहले। अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न हो गया। यहाँ एक क्रिटेशियस युग भी था, इसमें 3 थे। ये जो मीसोजोइक महाकल्प है, द्वितीय युग में 3 कल्प थे, जुरासिक और क्रिटेशियस मैंने छोड़ दिया था। तो क्रिटेशियस भी देख लीजिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं थोड़ा सा इसको भूल गया। 14.4 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पहले, हाँ, इसमें डायनासोर विलुप्त हो गए थे। तो किस काल में, किस युग में डायनासोर विलुप्त हुए? क्रिटेशियस काल में। और कब थे? तो जुरासिक काल में। तो दोनों काल आपको पता चल गया। अब ये देखिए, 6.5 करोड़ वर्ष पहले इसकी समाप्ति होती है और सीनोजोइक महाकल्प की शुरुआत भी हो जाती है। अब इस महाकल्प के दौरान कितने युग आते हैं या कितने कल्प आते हैं? 4, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और एक प्लायोसीन, 5 है। थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है, इसलिए नीचे वाला मुझे कभी कभी भूल जाता हूँ देखना। आपके सामने होगा तो आप देख सकते हैं। तो सीनोजोइक के अंतर्गत 5 शक आते हैं। शक भी बोलते हैं इसको, कल्प भी बोलते हैं, युग भी कहीं कहीं लिखा होता है। अब पैलियोसीन, ये देखिए, 6.5 करोड़ से 5.7 करोड़ वर्ष पहले छोटे स्तनपायी चूहे इत्यादि का जन्म। चूहे का जन्म कहाँ हुआ, या सॉरी कब हुआ? तो पैलियोसीन, यानी स्तन वाले छोटे छोटे जीवों का जन्म हुआ। फिर दूसरा कल्प है या दूसरा युग आप कह सकते हैं। देखिए, यहाँ युग लिखा है, जबकि यहाँ भी युग लिखा है।
तो मैंने इसीलिए शुरुआत में आपको बता दिया था कि युग कल्प इसका ट्रांसलेशन उल्टा सीधा हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान आपको ये देना है कि किस युग में, किस काल में कौन से जीव जन्मे। तो इयोसीन युग में खरगोश, गैंडा, सूअर इत्यादि का जन्म हुआ। कई बार पूछा गया है खरगोश, सूअर, गैंडा इनका जन्म कब हुआ। तो इयोसीन युग में, सीनोजोइक महाकल्प में और टर्सरी पीरियड में, इसको पीरियड बोलते हैं, टर्सरी युग, टर्सरी पीरियड। समय काल यहाँ देख लीजिए। फिर ओलिगोसीन आता है, मनुष्य से मिलता जुलता वन, मनुष्य जंतु यानी वन में रहने वाला मनुष्य, जो मनुष्य से मिलता जुलता गौरिल्ला टाइप का, उसका जन्म ओलिगोसीन कल्प में हुआ था। फिर मायोसीन कल्प आता है इसके बाद, इसका भी समय काल देख लीजिए। समय काल मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम लोग को डिटेल में पढ़ना है एक एक युग, तो वहाँ पे मैं आपको बताता रहूँगा। तो ओलिगोसीन के बाद मायोसीन, वन, मानुष, शार्क, मछली, फूल वाले पौधे व वृक्ष, इन सभी का जन्म होता है। तो ये आपका चौथा महाकल्प भी समाप्त हो जाता है और अंतिम महाकल्प आता है नियोजोइक, चतुर्थ युग उसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत 2 कल्प आते हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। देखिए फिर मैं एक भूल गया थोड़ा सा, इसको आप देख लीजिएगा। ये प्लायोसीन है, 50 लाख से 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मनुष्य के पूर्वज का जन्म माना जाता है। थोड़ा सा नीचे रहता है ना, ये साथ में दिया होता तो ठीक रहता। तो लास्ट वाला महाकल्प है नियोजोइक। इसके अंतर्गत 2 शक आते हैं या 2 कल्प आते हैं, प्लीस्टोसीन, होलोसीन। 20 लाख से 10,000 वर्ष पहले प्लीस्टोसीन था। हिमाच्छादन व आदि मानव का जन्म, यानी कि बर्फ़ से पृथ्वी ढकी हुई थी और आदि मानव का जन्म हुआ। होलोसीन 10,000 वर्ष से पूर्व तक, वर्तमान तक, यानी इसमें कौन सा कल्प चल रहा है अगर कोई आपसे पूछे तो होलोसीन कल्प चल रहा है। और आधुनिक मानव यानी हमारे जैसे मानव की उत्पत्ति इस काल में हुई थी। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा आपको। कल्प, कहीं महायुग, कहीं युग, कहीं महाकल्प, ये सब कन्फ्यूज़ कर सकता है। आपको ध्यान में केवल और केवल ये रखना है कि कल्प कितने थे, कल्प यहाँ कई हैं, महाकल्प कितने थे। देखिए मैं भी कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ, सबको सामने फिर भी कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो महाकल्प 5 थे, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक, ये महाकल्प थे। बाकी युग कितने थे ये कोई पूछे तो 4 थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी, क्वाटरनरी। ये देखिए, प्रथम युग प्राइमरी, सेकेंडरी द्वितीय, तृतीय इसको टर्सरी बोल सकते हैं, और चतुर्थ को क्वाटरनरी, यानी 4 युग थे। और यहाँ पर आप ये देख लीजिए कल्प कितने थे, तो कल्प को भी हम लोग गिन लेते हैं। 1, 2 और 6, 8 हो गए। 8 और 3, 8, 3, 11 और 5, 11, 5, 16 और 2, 18, यानी कल्प 18 हैं। तो ध्यान ये रखना है कि भाई किस किस कल्प में कौन कौन से जीव या किस किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ, किन किन जीवों का जन्म हुआ, ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल ये वीडियो लगभग 23 मिनट की हो गई है। थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा, मुझे भी कन्फ्यूज़न रहता है इसमें, कितना भी ये पढ़ लो, लेकिन फिर भी अगर आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे एक एक युग की या एक एक कल्प की। देखिए मैं युग बोल देता हूँ, कभी कल्प बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि कई किताबें आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको अलग अलग मिलेगा। अब किसी किसी किताब में क्या दिया है कि युग के बजाय यहाँ कल्प दे दिया है और यहाँ युग दिया है, ये दे दिया है किसी किसी में। किसी किसी में क्या है, महाकल्प को कल्प कह दिया है। फ़िलहाल ये बुक थोड़ी ज़्यादा ठीक थी, सटीक थी, इसलिए मैंने इस पे आपको पढ़ा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। 2-3 बार वीडियो देखिए, पढ़िए खुद से और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।